जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है? एकदम मस्त, बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया चल रही है। चलो, आज हमारी मिशन प्रैक्टिस जो है इसकी क्लास होने वाली है, 4th क्लास होने वाली है। तो जिसने अभी तक पीछे की क्लास नहीं देखी है तो 3 क्लास आप मिशन प्रैक्टिस की देख लेना, और 10 क्लास हमारी आर्टिलरी बैच की हो चुकी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है फॉर द सीडीएस एग्जाम हो, चाहे तो आपका एनडीए हो, चाहे तो एफकैट हो। वापस से बोल रहा हूँ, जब आपका एग्जाम होगा वर्ड आपको यहीं से दिखाऊंगा, और आपके एग्जाम में स्माइल यहीं से आएगी। ठीक है, जब आप इस एग्जाम में बैठ के आप क्वेश्चन करोगे तो स्माइल भी यहीं से आएगी। तो प्लीज़ सभी क्लासेस को देख लेना, कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं होती है, बस 10 से लेकर 15 मिनट की क्लास होती है, तो डेली रेगुलर बने हो। ठीक है। सेकंड थिंग मुझे आपको बताना है कि अपनी ये मिशन प्रैक्टिस की 5 क्लास होंगी। पहले हम लोगों ने पढ़ा, देन उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस में हम लोगों ने रिवाइज किया, रिकॉल किया, और बहुत सारे नए वर्ड भी जाने, है ना। उसके बाद में अब अभी इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सभी लोग कमेंट करके बताना इसके बाद मुझे कौन सा टॉपिक लाना चाहिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, या आपको कौन सा टॉपिक में कंफ्यूजन होती है, तो बताना कमेंट करके। जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे हम वही टॉपिक इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ और दी थी कि आप भूल गए। आप भूल जाते हो, मैं आपको याद दिलाता हूँ, अपना 2K का टारगेट है, तो आप यहाँ पे प्लीज़ सपोर्ट करना। ठीक है, और जल्दी जल्दी सारे अपने फ्रेंड को शेयर कर दो। ठीक है, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, आपकी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, तो उनको शेयर कर दो। आपके लिए मेहनत की जा रही है, थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है। चलो आ जाओ, हमें इसके सिनोनियम बताने हैं। तो क्या है? पहला वर्ड है एरे। देखो, द ओल्ड अबांडन मेंशन ऑन द क्लिफ हैड एन एरे एटमॉस्फेयर दैट केप्ट द ब्लेजर अवे। ठीक है, तो एरे का मतलब यहाँ पे क्या होगा? एरे का मतलब आपको पता है क्या होता है? अभी तक आपको नहीं पता होगा, लेकिन अभी आप सीख जाओगे। इसका मतलब होता है भयानक। जब ऐसे वर्ड आ जाते हैं ना, तब दिक्कत होती है एग्जाम में, लेकिन अभी नहीं होगी। इसका मतलब होता है भयानक। अब भयानक को हम क्या बोल सकते हैं? भयानक कैसी चीज़ होती है जो आपकी कैसी होती है? थोड़ी सी हॉरिबल हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? हॉरिबल हो जाएंगी, है ना। कैसी हो जाएंगी? थोड़ी सी टेरिबल हो जाएंगी। टेरिबल, है ना। टेरिबल हो जाएंगी। और कैसी हो जाएंगी आपकी? टेरिबल के अलावा, टेरिबल के अलावा कैसी हो जाएंगी? वो थोड़ी सी आपकी कैसी हो जाएंगी? एक वर्ड होता है घास्टली। ठीक है, इसका मतलब होता है भयानक सा। और होता है एक वर्ड होता है क्रीपी। ठीक है, क्रीपी का मतलब भी क्या होता है? भयानक सा होता है। ठीक है, फ्राइटन। फ्राइटन का मतलब भी क्या होता है? फ्राइटन का मतलब होता है डराने वाला। ये सारे वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलिगेंट का मतलब तो क्या होता है? एलिगेंट तो आपका अच्छा होता है, एलिगेंट तो आपका सुंदर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रेसफुल। इसको हम लोग ग्रेसफुल बोल सकते हैं। ये तो नहीं होगा। डायनेमिक क्या होता है? जो चीज़ आपकी एक्टिव होती है ना, जिसमें क्या डायनेमिक, ये भी नहीं होगा आपका। अच्छा, ट्रांसपेरेंट अगर मैं बोलता हूँ, ये होगा तो ऑप्शन नहीं, लेकिन आपको इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे 2 वर्ड याद आने चाहिए। एक पी से होता है, वो क्या होता है आपका? परस्पिकुअस, है ना। परस्पिकुअस का मतलब एकदम क्लियर होता है। यहीं पे वर्ड आता है आपका कॉन्स्पिकुअस। अब बताओ, आप भूलोगे क्या? आपका मिशन प्रैक्टिस के साथ आपका रिकॉलिंग भी चलती है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अनकैनी। अनकैनी इन द सेंस आपका किस सेंस में होगा? इसका मतलब होता है थोड़ा सा वियर्ड टाइप में। थोड़ा सा कैसा हो जाएगा? वियर्ड हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ अजीब होती है उसमें थोड़ी सी भयानक तो हो सकती है, जिसमें आपका थोड़ा सा मिस्ट्री होती है। ठीक है, कैसी मिस्टीरियस हो जाएगी, वो थोड़ी सी भयानक तो हो सकती है, तो अनकैनी हो जाएगा आपका। बाकी यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके नहीं हो सकते। ठीक है, चलो। सेकंड वर्ड में क्या है? ब्लैटेंट। अब ब्लैटेंट का मतलब क्या होता है? ब्लैटेंट होता है मतलब एकदम स्पष्ट रूप से। कोई चीज़ कैसी होती है? एकदम स्पष्ट रूप से होती है, जिसको हम बिल्कुल क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो ऑबियस। आप क्या बोल सकते हो? ऑबियस। मतलब जो आपके ये लिए 2 वर्ड लिखे हैं ना, यहीं पे आपका ये हो जाएगा। मतलब आपके लिए एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, आपके लिए एकदम कैसी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आपके लिए कैसी ल्यूशिड हो जाएगी, ल्यूशिड एकदम। ठीक है, ल्यूशिड हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, ये सारे वर्ड इसके लिए आ जाएंगे। ठीक है, और कैसी हो जाएगी? एकदम आपके लिए हो जाएगी मैनिफेस्ट, है ना। एक हम लोगों ने वर्ड क्या पढ़ा था? मैनिफेस्ट हो जाएगा, मैनिफेस्ट। जो चीज़ आपके लिए क्लियर होती है उसी को बोलते हैं। ठीक है, जो एकदम कैसी होती है? अपारेंट हो जाएगी। ठीक है, कैसी? अपारेंट हो जाएगी। सारे वर्ड इसका मतलब होता है क्लियर। तो अच्छा, यहाँ पे फ्लैग्रेंट, इसका मतलब क्या होता है? फ्लैग्रेंट का मतलब होता है कोई काम गलत तो होता है, लेकिन वो कैसा? स्पष्ट रूप से खुलेआम होता है, जिसको बोलते हैं ओवर्ट। ओवर्ट मतलब गलत तो काम है, फ्लैग्रेंट का मतलब गलत, लेकिन वो स्पष्ट रूप से खुलेआम होता है, तो वहीं पे आपका क्लेव होता है, मतलब क्लेवली वो चीज़ गलत होती है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, कॉशियस कैसा होता है? आपका सावधान होता है, जिसके लिए वर्ड क्या आ जाएगा आपका? कॉशियस के लिए, कॉशियस के लिए आ जाएगा आपका केयरफुल, आपका विजिलेंट आ जाएगा, है ना। आपका वर्ड क्या आ जाएगा? विजिलेंट आ जाएगा। अच्छा, सप्टल का मतलब क्या होता है? सप्टल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा कैसी होती है? डेलिकेट, यानी कि नाजुक सी होती है। ठीक है, डेलिकेट बोल सकते हो। और क्लेंडस्टाइन का मतलब क्या होता है? आप सभी लोगों को पता है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा कोवर्ट होता है। कोवर्ट मतलब जो चीज़ हमारी कैसे सीक्रेट होती है, कोई भी चीज़ सीक्रेट होता है। तो इतने सारे वर्ड आपको यहाँ से पता चले, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्लैग्रेंट, जो काम खुलेआम होता है। ठीक है, चलो। गलत होता है, खुलेआम होता है। सिमुलेट। मॉडर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफन यूज सॉफ्टवेयर टू सिमुलेट रियल वर्ल्ड फ्लाइट कंडीशन फॉर फ्लाइट। तो सिमुलेट का मतलब क्या होता है भैया? सिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ की जब आप क्या करते हो? कॉपी करते हो। कॉपी करना अब तो याद आ रहा है ना आपको? कॉपी करने से क्या आपको इमिटेट याद आएगा? इमिटेट, है ना। इमिटेट का मतलब भी क्या होता है? कॉपी करना। और क्या आ जाएगा? कॉपी करने का मतलब एक वर्ड और भी होता है, यहीं से याद रखोगे आप, इम्यूलेट। इम्यूलेट का मतलब भी क्या होता है? इम्यूलेट का मतलब भी कॉपी करना होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इसको याद रखना। और क्या हो सकता है? आप कॉपी करते हो उस चीज़ को, आप उस चीज़ का कोई डुप्लीकेट हो जाता है ना, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक है, ये सारे वर्ड हो जाएंगे यहाँ पे कॉपी करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओरिजिनेट। ओरिजिनेट का मतलब तो होता है किस चीज़ को आप क्रिएट करते हो, है ना, क्रिएट करना, उत्पन्न करना, तो ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है, इलिमिनेट करना मतलब उस चीज़ को हटा देना, इसके लिए वर्ड क्या आ जाएगा? रिमूव करना, है ना। इलिमिनेट करते हो। टर्मिनेट करना किस चीज़ को? टर्मिनेट, अभी नहीं भूलोगे आप। जो लोग डेली बने हैं ना, वो भूल ही नहीं सकते किसी चीज़ को। आप क्या करते हो? इरेडिकेट करते हो।
है ना। आप किसी चीज़ को इरेडिकेट करते हो, इरेडिकेट का मतलब भी हटा देना, उस चीज़ को आप एबॉलिश करते हो। क्या आप भूलोगे अभी ये सारे वर्ड? एबॉलिश करना, उस चीज़ को आप डिस्ट्रॉय करना, है ना, डिस्ट्रॉय करना, बताओ नहीं भूलोगे, है ना। चलो, इवेल्युएट का मतलब होता है, क्या होता है, किसी चीज़ का एसेस मतलब मूल्यांकन करना। और मूल्यांकन की जब हम बात करते हैं, पहला तो वर्ड किसके लिए क्या आ जाएगा, पहला वर्ड आ जाएगा इसके लिए भैया एस्टीमेट, याद है ना, एस्टीमेट। और यहीं से आप एक वर्ड याद रखोगे, क्या वर्ड होता है आपका, अप्रेज, है ना। अप्रेज का मतलब क्या होता है, अप्रेज का मतलब होता है किसी का मूल्यांकन करना। और यहीं से मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, अप्राइज। अब आपके दिमाग में आया होगा अप्राइज, अप्रेज। अप्राइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इंडिकेट करते हो आप, इंडिकेट करते हो मतलब इशारा करते हो, सिग्नल देते हो, ठीक है, सिग्नल देना हो जाएगा। और यहीं पे अप्रेज का मतलब क्या हो जाएगा, मूल्यांकन। तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के हूबहू होना, ठीक है, सेम होना, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं, रिसेंबल, रिसेंबल का मतलब भी क्या होता है, रिसेंबल का मतलब भी होता है सेम दिखना, ठीक है, लुक लाइक सेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलर मतलब कॉपी करना हो जाएगा, ठीक है। चलो, फोर्थ वर्ड क्या है, सेल्यूबस। सेल्यूबस क्या होगा, मूविंग अवे फ्रॉम द पॉल्यूटेड सिटी टू द कंट्री साइड हैड अ हाईली सेल्यूबस इफेक्ट ऑन हेल्थ। तो सेल्यूबस का मतलब पता क्या होता है, जो चीज़ हमारे किसके लिए क्या होती है, हेल्थी होती है, हेल्थी होती है, ठीक है। क्या कैसी हो जाएगी, हेल्थी हो जाएगी भैया हमारे लिए। और कैसी हो जाएगी, वो चीज़ हमारे लिए हेल्थी होगी तो बेनिफिशियल हो जाएगी, है ना, बेनिफिशियल हो जाएगी वो चीज़ हमारे लिए। और वो चीज़ आपके लिए कैसी हो जाएगी, वो चीज़ आपके लिए हाइजीनिक हो जाएगी, ठीक है, वो चीज़ आपके लिए हाइजीनिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब ये चीज़ें होती हैं। आपके लिए एक वर्ड आता है क्यूरेटिव, है ना। क्यूरेटिव का मतलब जिसमें आप ठीक हो जाते हो, वो हेल्थी होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, होलसम, होलसम ही होगा आपका, ठीक है। होलसम मतलब जो आपके लिए स्वास्थ्य हेल्थी होता है, ठीक है, आपके लिए उसी को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्लैमरस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो चीज़ आपके लिए कैसी होती है, थोड़ी सी चार्मिंग हो जाएगी, है ना। ग्लैमर वाली होता है ना, चार्मिंग हो जाएगी ना, ग्लैमर वाली। आपके लिए डिलीटरियस क्या होता है, ये आपका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। ये डिलीटरियस का मतलब हार्मफुल हो जाएगा, डैमेजिंग हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे आपका मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट का मतलब जो चीज़ आपके लिए घातक होती है, इसी का सेम बनेगा, ठीक है। मैलिग्नेंट हो जाएगा, इसके लिए आपका वर्ड हो जाएगा डेडली, है ना, डेडली हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। ये सारे वर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका सेलिब्रस का मतलब क्या हो जाएगा, होलसम, जो चीज़ आपके लिए हेल्थी होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, फिफ्थ वर्ड क्या है, कोवेलरी। अब कोवेलरी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं ना। अब बताओ इसके लिए कि हम अगर एक वर्ड बोलेंगे तो वो क्या होगा। पहले तो कोवेलरी का मतलब होता है क्या है, किसी चीज़ का आपका आउटकम होता है, आउटकम होता है, यानी कि किसी चीज़ का आपका क्या होता है, रिजल्ट होता है, रिजल्ट होता है। इसके लिए बहुत अच्छा एक वर्ड बताऊँ आपको, इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड क्या बताया था हमने, रेमिफिकेशन। ये देखो पीछे पढ़ के आए थे, जिन्होंने देखा है उनको याद आ रहा होगा। रेमिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बैड रिजल्ट, रिजल्ट तो होता है लेकिन कैसा होता है, बेकार होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है आपके लिए, एक वर्ड होता है आपके लिए आफ्टर मैथ। क्या होता है, आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब भी क्या, उस चीज़ का आपका कंक्लूजन होता है, उस चीज़ का आउटकम होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंस का मतलब भी क्या होता है, आपका रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है, जो आपके प्रीवियस होता है, ठीक है, जो आपके लिए पूर्ववर्ती होता है। अब ये फॉर्मर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉर्मर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कॉज तो आपका किसी चीज़ का कोई क्या होता है, रीजन होता है, ये तो आपका रीजन हो जाएगा, ठीक है। और आपका कॉन्ट्राडिक्शन, ये हमने S1 S2 में पढ़े थे ना। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कोई चीज़ आपके जब अपोज में जाती है, कोई चीज़ कैसी आती है, अपोज में जाती है, ठीक है, वो चीज़ कन्फ्लिक्ट होती है। बताओ, कन्फ्लिक्ट, मजा आ रहा है ना। चलो, क्या है अपना, he was widely respected as a virtuous leader who always prioritized the welfare of his people। तो virtuous का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है। virtuous मतलब जिसके अंदर कोई अच्छे गुण होते हैं, क्या होते हैं आपके गुड, क्या होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं ना, गुड क्वालिटीज़ होती हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके लिए नोबल आप हो जाओगे। नोबल क्या होते हैं, जो हाईली पीपल होते हैं उनको लिए बोलते हैं। जो आप कैसे हो जाओगे, आप एथिकल हो जाओगे, एथिकल, है ना। आप क्या हो जाओगे, ऑनेस्ट हो जाओगे, ऑनेस्ट, है ना। ऑनेस्ट क्या होती है, आपकी अच्छी क्वालिटी होती है, ठीक है। आप क्या हो जाओगे, अपराइट हो जाओगे। अपराइट का मतलब भी क्या होता है, ईमानदार, अच्छी क्वालिटी होती है। आप कैसे बन जाओगे, आप डिसेंट बन जाओगे। डिसेंट कैसी होती है, अच्छी क्वालिटी होती है। आप कैसे हो जाओगे, बर्थी हो जाओगे, बर्थी, है ना। ये सारे वर्ड आपके लिए आते हैं। आप कैसे हो जाओगे, आप हो जाओगे प्रिंसिपल्ड, है ना। कैसे हो जाओगे, प्रिंसिपल्ड हो जाओगे। ये सारे वर्ड इसके लिए आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसेप्टिव का मतलब तो धोखा देना होता है। इसके लिए अच्छा सा वर्ड बताऊँ, हुडविंक होता है, याद रखो कि हुडविंक इसका मतलब धोखा देना होता है। हॉक्स का मतलब भी क्या होता है, धोखा देना होता है, ठीक है। अच्छा, निफावियस किसको नहीं पता, अभी सबको पता है ना। निफावियस कैसा होता है आपका, बिग्ड होता है, बिग्ड, बिग्ड यानी कि मनहूस टाइप का, बहुत बेकार, जो आपका ईवल होता है, जो आपका ईवल होता है, ठीक है। जो आपके लिए वर्ड क्या आता है, एक वर्ड आता है आपके लिए बिलेनियस, ठीक है, बिलेनियस, ठीक है। इसका भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा बेकार, जो आपका हीनियस होता है, ठीक है, जो आपका हीनियस होता है। ये सारे वर्ड आ जाएंगे। अच्छा, राइटियस क्या होता है, यही इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एम्बिशियस क्या होता है, जिसमें जो महत्वाकांक्षी, जो डिटरमाइंड पर्सन होते हैं ना, जो कैसे डिटरमाइंड होते हैं, जो डिटरमाइंड होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग एम्बिशियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइटियस, ठीक है। चलो, एब्स्टिनेंस। तो एब्स्टिनेंस तो किस कैसे याद रखोगे भाई, आपने एब्स्टेन पढ़ा होगा। एब्स्टेन का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन पढ़ा है ना। रेस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, फरेज करना। इसका मतलब क्या होता है, फरेज करना, ठीक है, किसी चीज़ से फरेज करना, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला वर्ड, एक पहला वर्ड क्या हो जाएगा इसके लिए, एक वर्ड होता है आपका जैसे कि आप बोल सकते हो सेल्फ डिनाइल, है ना। क्या हो जाएगा, सेल्फ, क्या हो जाएगा, सेल्फ डिनाइल हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, आप फॉरबीरेंस हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, फॉरबीरेंस हो जाएगा, ठीक है। फॉरबीरेंस का मतलब सहन शक्ति है आप में, ठीक है, आप उस चीज़ को सह सकते हो, ठीक है। ये सारे वर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस का मतलब होता है जैसे आप किसी चीज़ में क्या हो, इंडल्ज हो गए हो, ठीक है। जैसे कि आप इंजॉयमेंट, आपके पास वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्लीजर से रिलेटेड हो जाएगा।
प्लीजर हो जाएगा, ठीक है। आप कैसे हो जाओगे उस चीज़ में, इंजॉयमेंट करने लगोगे, ठीक है, बिल्कुल घुल जाओगे, उस सेंस में आएगा, ठीक है। अच्छा, प्रेफरेंस क्या होता है, आपकी पसंद होती है, आपकी चॉइस होती है, आपकी लाइकिंग होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, रेफरेंस क्या होगा, रेफरेंस आपका हो जाएगा जैसे कि आप बोल देते हो ना, संदर्भ, किसी को मेंशन करने के लिए, इसके लिए एक अच्छा वर्ड आता है, वो क्या आता है, सिटेशन, याद आएगा ना। देखो अच्छे अच्छे वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये वर्ड आएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। आपका कोई क्या होता है, आपका कोई सोर्स होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरबिडेंस, फॉरबिडेंस का मतलब भी क्या होता है, आपका रेस्ट्रेंट, आपका पेशेंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, कैसा हो जाएगा, पेशेंस हो जाएगा, आपका पेशेंस हो जाएगा, उसी को बोलते हैं रेस्ट्रेन करना, ठीक है। चलो, 8 वर्ड है हमारा मोराटोरियम। किसको नहीं पता ये मोराटोरियम, देखो रिवाइज हो रहा है ना। मोराटोरियम का मतलब होता है जैसे कि आप बोल सकते हो कोई चीज़ टेम्परेरी टाइम के लिए, मतलब टेम्परेरी टाइम के लिए उस पर स्टॉप लगा दिया गया होता है, ठीक है, टेम्परेरी उसको स्टॉप कर दिया गया, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोराटोरियम, ठीक है। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, आप उस चीज़ को आपको पोस्टपोन कर दिया गया है ना, पोस्टपोन कर दिया गया उस चीज़ को, ठीक है, उस चीज़ को आपका डिले कर दिया गया, डिले हो जाएगा, उस चीज़ को आप क्या करते हो, फ्रीज कर देते हो, फ्रीज है ना, फ्रीज करना हो जाएगा, ठीक है। हॉल्ट, हॉल्ट क्या होता है, आपका एक पढ़ाव होता है, ये हो जाएगा, ठीक है। आपने उस चीज़ को पॉज कर दिया है, पॉज, ठीक है। एक वर्ड आता है आपका स्टैंड स्टिल, मतलब थोड़ी देर के लिए रोक देना उसको वहीं पे, देखो कितने सारे वर्ड हो गए है ना। और क्या हो, आपने उस चीज़ में क्या कर दिया है, वो इंटरप्शन कर दिया है, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, इंटरप्शन हो जाएगा, ठीक है, इंटरप्शन हो जाएगा, ये सारे वर्ड इसके लिए हो जाएंगे। तो देखो आपका सस्पेंशन तो क्या होगा, सस्पेंशन मतलब उस चीज़ में वही तो होगा ना, आप वो चीज़ सस्पेंशन में, मतलब उस पर थोड़ी सी रोक लगा दी गई। परमानेंट बैन नहीं होता, इसका मतलब होता है टेम्परेरी बैन होता है, ठीक है, ये टेम्परेरी बैन होता है, नॉट परमानेंट बैन, ठीक है। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, इंसेंटिव आपको जो जो चीज़ के लिए आपको प्रोत्साहन मिलता है, रिवार्ड मिलता है आपका, ये क्या होता है आपका, ये आपका एक टाइप का क्या होता है, रिवार्ड होता है, ठीक है। इंसेंटिव याद रखोगे, आपको जॉब वगैरह मिलता है, आपका क्या होता है, रिवार्ड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपका क्या होगा, प्रोग्रेशन, इसका मतलब प्रगति पे जाना, ग्रोथ पे जाना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्रोथ पे जाना, ठीक है। चलो, सारे वर्ड के मतलब आपको पता चल चुके होंगे, ठीक है। डिनाउंसमेंट, अब डिनाउंसमेंट को केवल डिनाउंस याद रखो, डिनाउंस क्या होता है आपका, डिनाउंस क्या होता है, डिनाउंस, सॉरी सॉरी, डिनाउमेंट है, डिनाउमेंट नॉट डिनाउंसमेंट। डिनाउमेंट मतलब किसी चीज़ का फाइनल आउटकम, कोई स्टोरी का, कोई भी स्टोरी का फाइनल जो आउटकम होता है, ठीक है, फाइनल आउटकम होता है, आउटकम उसको बोलते हैं, ठीक है। ये स्टोरी का जो फाइनल आउटकम, जो कंक्लूजन निकलता है ना, कंक्लूजन, कंक्लूजन उसको बोलते हैं, ठीक है। एंड जो होता है, एंड उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कोई भी कंक्लूजन एंड हो जाएगा आपका, कोई भी आपका फिनाले हो जाएगा, ठीक है, उस चीज़ का, ठीक है। कल्मिनेशन वर्ड एक आता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, कल्मिनेशन हो जाएगा वर्ड, कल्मिनेशन भी आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो किसी चीज़ का आपको क्लाइमैक्स मिल जाएगा, है ना, ये सारे वर्ड हो जाएंगे यहाँ के लिए। तो इंट्रोडक्शन तो होगा नहीं, है ना आपका, और आपका इंटरमिशन मतलब जो बीच में होता है, मिडिल में होता है, ये भी नहीं होगा। इंटरमिशन आपका कहाँ होता है, इंटरमिशन आपका बीच में होता है, मतलब जो आपका ब्रेक होता है जब आप मूवी वगैरह देखते हो, वो तो होगा नहीं यहाँ पे। रेजोल्यूशन ही हो जाएगा, रेजोल्यूशन क्या होता है, किसी चीज़ का रेजोल्यूशन मतलब एंडिंग, उस चीज़ का कंक्लूजन हो जाएगा, यही हो जाएगा। अच्छा, इस यहाँ पे लिखा है प्रोलॉग, प्रोलॉग का मतलब क्या होता है, प्रस्तावना होता है आपका, किसी चीज़ का क्या होता है, प्रीफेस होता है, ये आपका किसी चीज़ का प्रीफेस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेजोल्यूशन ही हो जाएगा, ठीक है। चलो, लास्ट क्वेश्चन है ग्रूलिंग। अब ग्रूलिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठिन, मतलब इसको बोल सकते हो आप एक्सट्रीमली, क्या हो जाएगा ये, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ठीक है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। और कैसा, एंड कैसा हो जाएगा, टायरिंग हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा थकाने वाला। तो उसके लिए वर्ड क्या आएगा, अर्डुअस पढ़ा था हम लोगों ने, क्या याद आएगा आप लोगों को, अर्डुअस, क्या आपको याद आएगा टफ, क्या आपको याद आएगा एग्जॉस्टिव, है ना, एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिंग, ठीक है। अच्छा, यहीं से दो वर्ड थे, एग्जॉस्ट था, एक एग्जॉस्टिंग था, एक एग्जॉस्टिव है, ठीक है। यहीं से एक वर्ड कौन सा बनेगा आपसे, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, जो अपनी चीज़ अपने आप में क्या होती है, कंप्लीट होती है, याद रखना इसको, ठीक है, इसको याद रखोगे आप लोग, ठीक है। और कैसा हो जाएगा, थकाने वाला, वो हो जाएगा आपका, कैसा हो जाएगा, स्ट्रेनस हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेनस का मतलब ये होता है थकाने वाला, ठीक है। ये सारे वर्ड हो जाएंगे आपके लिए, कठोर हो जाएगा, रिगोरस हो जाएगा, ठीक है, रिगोरस हो जाएगा, ठीक है, ये सारे वर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला वर्ड क्या है, सीरियस, सीरियस तो होगा नहीं, ये तो कैसा गंभीर होता है, ठीक है, सीरियस तो आपको गंभीर, इसके लिए क्या वर्ड आता है, एक वर्ड आता है ग्रेव, बहुत सारे वर्ड आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। अच्छा, कंफर्टिंग आपका क्या होता है, जो आपको आराम देता है, सुकून देने वाला, जैसे कि आपका रिलैक्सिंग हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, रिलैक्सिंग हो जाएगा आपका। रूटीन, इसके लिए क्या याद आएगा एक वर्ड, वो क्या था आपका वर्ड, वो वर्ड आपका क्या था, क्यूटोडियन था ना, क्यूटोडियन, जो आपका डेली काम होता है। अब इसको भूलोगे नहीं भूलोगे, अर्डुअसी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अर्डुअसी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 10 वर्ड, जहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड देखे, आपकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो गई होगी, जाकि आपके जो आपको एग्जाम में वर्ड मिलते हैं ना, वो आप एग्जाम से पहले यहीं करके जाओगे, कैसे करना है और इसके क्या क्या सिनोनिम हो चुके हैं, जो पहले पढ़ना होता है, देन हमें प्रैक्टिस करनी होती है। तो मिशन प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग देखा करो, एंड लास्ट में अपना सभी लोग फीडबैक अपना छोड़ के जाया करो, दिस इज मोटिवेशन फॉर मी, ठीक है। तो मुझे भी मोटिवेशन थोड़ा चाहिए होता है, तो सभी लोग अपना, मुझे पता चलता है कि कौन कौन देख रहा है, कितने कितने लोग रेगुलर है, तो सभी लोग अपना फीडबैक छोड़ के जाया करो। और आपके लिए क्वेश्चन है, बस मुझे एक वर्ड बताना, एक वर्ड होता है क्वेंडवी, ठीक है, देखते हैं किसको याद है, ठीक है। एक होता है क्यूजोटिक, क्यूजोटिक, दोनों वर्ड के आंसर आप मुझे बता के जाएंगे अगर आपको याद है, और मैंने ये दोनों के दोनों पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, और 2 के सून होने वाले हैं, और टॉपिक बता के जाना कौन सा टॉपिक आपको अगला पढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।